आज से कुछ दिन पहले जब मैं कटिंग कराने एक दुकान पे गया था तो उस दुकान में एक लड़का भी था। शायद उसकी उम्र 16-17 साल होगी या उससे कम भी हो सकती। तो उस दुकान में वो भी काम कर रहा था। शायद वो किसी आदमी की सेविंग कर रहा था। तो उस लड़के से एक छोटी सी चूक होगी जो कोई भी काम सीखते वक्त होना लाजमी है। उस लड़के के हाथ से थोड़ा सा कट उस आदमी को लग गया। यह देखकर उस दुकान के मालिक ने उस 16-17 साल लड़के के 2-4 थप्पड़ मार दिए। ये देखकर हम सभी लोग लगभग 6-7 लोग थे कि क्या कोई इतने छोटे लड़के को इसे थप्पड़ मारता है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उस लड़के ने अपने शर्ट को एक शब्द तक नहीं कहा। यानी कि उस लड़के की आंखों में आंसू झलक रहे थे और वो इसलिए नहीं कि उसको चोट लगी थी, कि उसको थप्पड़ पड़े थे। वो इसलिए टपक रहे थे कि उस लड़के को सबके सामने कितना बेइज्जत होना पड़ा। उस दिन शायद ही कोई इंसान होगा जो उस लड़के को दर्द को समझ पाता। और उस दिन के बाद मुझे पता चला कि क्या होती है मजबूरियां। रोने से मजबूर से लेकर रुला तक देगी, लेकिन एक आंसू भी टपकने की इजाजत नहीं देगी। ये मजबूरियां आपको भूख से चिलमिला देगी, लेकिन एक रोटी मांगने के लायक नहीं छोड़ेगी। यानी ऐसी होती है मजबूरियां कि अगर आपके आंसू भी आ रहे हैं ना तो भी ये रोने नहीं देगी। और इस मजबूरी की चपेट में सबसे पहले एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का ही आता है। यानी कि वो लड़का जो अपने घर में शहजादों की तरह रहता था, उसे भी एक कमरे का किराएदार तक बना देती है मजबूरियां। जो कभी लड़का गैस की टंकी उठाने में शर्म करता था, उसको भी घर की जिम्मेदारी उठाने में मजबूर करती है ये जिम्मेदारियां। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या एक मिडिल क्लास लड़का सिर्फ जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर रह जाता है या उसके भी सपने पूरे होते हैं। वो एक इंसान को उसके सपने पूरे ना करने दे, खास करके तब जब उस इंसान के अंदर जुनून हो कुछ करने का। हाँ, जिम्मेदारियां सबको होती है, किसी की बहुत बड़ी होती है तो किसी की छोटी होती है। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मिडिल क्लास के नहीं बल्कि ऐसे घर के थे जिस घर में 2 टाइम का खाना भी मांग कर खाना पड़ता था। वो अभी अपनी मजबूरियों से लदे थे। मैं एग्जाम्पल लूँ तो क्रिश गेल को तो आप जानते होंगे ना। वो अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं कि जब वो छोटे थे अपने और परिवार का पेट भरते थे और आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और रोनाल्डो एक माली का बेटा था, वो सिर्फ ग्राउंड के किनारे बैठकर फुटबॉल देखता, पर आज पूरी दुनिया के हर किनारे में उसको लोग देखते। जिसने मजबूरियों को मजबूर कर दिया हारने के लिए। मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी मजबूरियां इनकी मजबूरियों से तो बड़ी नहीं हुई ना। और अगर है तो शायद आप इस दुनिया के अगले रोनाल्डो या क्रिस गेल हो सकते हो, क्योंकि संघर्ष सिर्फ और सिर्फ हीरो की लाइफ में ही आता है। संघर्ष को भी पता है कि एक हीरो ही उसको सही तरीके से हैंडल कर सकता है।